जय हिंद साथियों, मैं अमरा राठौर स्वागत करता हूं सभी का एचआर स्टडी लैब पर। तो बच्चों कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या एकदम बढ़िया से चल रही है? तो आपका पेपर अभी फरवरी में होने वाला है। तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए 24 फरवरी के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चंस की तैयारी आपने बहुत कर ली, अब जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने की। क्योंकि यदि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए, सब्जेक्ट किए, तो 40% जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पूछे जाता है। तो जिसके अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उसके अंदर जो एक शब्द में आंसर देना होता है वो आते हैं और सत्य असत्य पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एक ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं हम टॉप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, यदि आपसे नहीं बनता है तो मेरा सॉल्यूशन देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यदि नहीं बनता है तो वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए तो मेरा सॉल्यूशन देखिए। आइए, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होता है। मुझे बताइए, माना कि हमारे पास एक परमेय संख्या ले ली हमने, कोई भी ले लो, माना कि 2/1 ले ली, ये भी एक परमेय संख्या है, ये भी एक परमेय संख्या है। इसमें एक अपरमेय संख्या ले लो, √3 एक अपरमेय संख्या है। अब मुझे बताइए क्या 2 + √3 ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है, इसलिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? तो एमपी बोर्ड 2025 के अंदर ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे में बोला गया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना आपने बहुत सीखा है, स्टार्टिंग से सीखते आए हम लोग। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये लिखिए हमने 156, इसको काटो, पहले 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 से जरूर कटेगी, तो 2 से काटिए। 2 से हम काटेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से काटिए क्योंकि लास्ट में जब तक इवन नंबर आए, लास्ट में जब तक सम संख्या है, आप 2 से उसको इजीली काट सकते हो। ठीक है, चलो 2 से काटेंगे तो हम कितनी बच जाएगा, 2 3 6, बचा के 1 2 नाम 18। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या तो 9 है, 9 3 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो 3 से काटेंगे अपन, 3 1 3, 3 3 9। अब 13 आ गई, 13 क्या आएगी, 1, 13 क्या आएगी, 1, 13 आ गई आपके पास प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या सिर्फ उसी नंबर से कटती है। अभाज्य संख्या का हमेशा क्या होता है, एक या एचसीएफ उसका क्या होता है, या तो 1 होता है या स्वयं खुद होती है। ठीक है, तो 13 से ही कटेगी। ठीक है, 1, तो ये आगे आपके पास अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 2 बार आया है इसलिए 2 की पावर 2 × 3 × 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ये दिया है हमारे पास ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आया? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्लास में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इस समय आपको सिर्फ छोटी छोटी वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए 3x + 5y/3x - 5y बराबर दिया हमें 7/3। हमें निकालना है x अनुपात y निकालना है हमें। तो इसको सॉल्व कैसे करते थे अपन, इसको सॉल्व करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसका यहाँ कीजिए, इसका यहाँ कीजिए। ठीक है, देखो 3 का अपन 3 से करेंगे तो 3 तिया 9x + 5 तिया 15y हो गया, बराबर में क्या आ जाएगा, 7 का इधर मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21x - 7 5 35y, ये आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 75 कीजिए, मतलब कि x वाले एक साइड कर लीजिए, y एक साइड कर लीजिए। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 9x है, यहाँ 21x है, तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले की साइड भेज दो। ओके, और ये 35 माइनस का y है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 15y + 35y, 35y हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 21x - 9x। ओके, अब इसको देखते हैं, 15 और 35 कितने होते हैं, 50y, कितने हो जाएंगे, 50y, बराबर कितना हो जाएगा, 21 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचते हैं 6 गए 15, 15 में से 3 गए तो 12, कितने हो गए जी, 12x हो गए जी। चलो अब इसको काट सकते हैं, हम काट सकते हैं ना, चलो नहीं काटो, ऐसा करो, हमें x/y चाहिए, x अनुपात y का मतलब है कि x/y चाहिए, तो y को इधर भेज दो, y को इसके नीचे भेज दो, तो 50, ये 12 है ना, 12 को इधर लेके आइए, इसके बटे में आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x/y हो जाए, x/y हो गया,
हो गया कि नहीं हुआ? अब देखो इसको 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। ये कितनी बार जाए? 6 बार। तो कितना आ गया? 25/6, मतलब कि 25/6 आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? हमारे पास दिया गया 10a बराबर 1। आप जानते हैं कि 1045 का मान कितना होता है? 1045 का मान कितना हो जाए? मुझे सभी लोग बताइए। 1045 का मान होता है, आप बोलोगे 1045 का मान होता है 1। 1045 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम 1 की जगह पर क्या रख सकते हैं? 1 की जगह पर क्या रख सकते हैं? 1045। 1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 1045। 10a बराबर क्या हो जाएगा? 1045। 1045 हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, मतलब हट जाता है वो, क्लियर। ये हो जाएगा ए बराबर हमारे पास क्या होगा? 45 डिग्री। ए बराबर हमारे पास कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब इसको मान रख दीजिए, ए के स्थान पर 45 रखना है। ठीक है, तो 2 sin 45 इंटू कॉस 45, कॉस 45। अब मुझे बताइए कि अब साइन और कॉस 45 का मान क्या होता है? क्यों आप बोलेंगे 1/√2, क्योंकि दोनों का मान सेम होता है, दोनों का मान सेम होता है। देख लिए, इसलिए मैं आपके लिए एक टेबल लेके आया हूं। आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। और साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। अब कॉस के लिए क्या करेंगे? उलट दो सबको, ऐसे पलट दो। ठीक है, यहां से यहां गए, अब इधर से आओ, 0 1 30, तो यहाँ 60 होता है, वो मान यहाँ 30 हो जाता है। 45, क्योंकि इधर से जाओ बीच में ही पड़ेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साइन साइड हमारे साइन वो कॉस 60 होता है 1/2, और साइन 30 होता है 1/2। तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। आप लोग इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया था, इसको काट देखो, 2 इंटू 1/√2, 1/√2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास? 1। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस एंड नो? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोला गया कि जोकर की टोपी कैसी होती है? आप मुझे बताइए जोकर की टोपी कैसी होती है? तो हम सभी जानते हैं कि जोकर की टोपी कैसी होती है। देखो अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि जोकर की टोपी कैसी होती है। आप मुझे बताएंगे क्या सही है, क्या ऐसी ही होती है कि नहीं होती? सभी मुझे इस चीज का आंसर देंगे। ठीक है, चलो देखिए, क्या जोकर की टोपी ऐसी ही होती है कि नहीं होती? मुझे बताइए, क्या जोकर की टोपी ऐसी ही होती है कि नहीं होती? और एक किसका है? एक क्या बना है? ये क्या बना है? शंकु। तो शंकुआकार होती है। कैसी होती है? शंकुआकार होती है। तो कॉनियल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? समझ में आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, शंकुआकार इसकी होती है। जोकर की टोपी कैसी होती है? द शेप ऑफ अ जोकर एट्स इज कॉनियल, कॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन आपके पास, ये दिया हमारे पास माध्य निकालना। हमें क्या निकालना है? मीन। क्या निकालना है हमें? मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। तो हमारे पास क्या दिया गया? इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल, और एफ दिया गया। क्या दिया है हमारे पास? एफ दिया गया। हमें किसकी जरूरत है? एक्स की। हमें किसकी जरूरत है? एक्स की। तो हम एक्स निकालेंगे सबसे पहले। सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम एक्स निकालते हैं। देखो एक्स क्या निकलेगा यहाँ से? 2 + 4 कितना होता है? 2 + 4 क्या होता है? मिड वैल्यू निकालते हैं। 2 + 4 कितना होता है? 6। 6/2 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। तो इसके जो एक्स का मान है यहाँ पर कितना निकलेगा? 3। यहाँ कितना निकलेगा? 4 + 6 कितना हो जाएंगे? 10। 10 का आधा कितना होता है? 5। 6 + 8 कितने होते हैं हमारे पास? 14। 14 का आधा 7। हमें कितना देख पा रहे हैं? देखो 2 हर बार 2 ऐड हो रहा, 2 ऐड कर दो सीधा। यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। समझ में सभी को बात? क्लियर है? अब निकालना है हमें क्या? एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, सम करना। ओके, देखो अब क्या निकालना हमें? एफ ही है, एक्स ही है, हमें निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 7 7 49, 3 9 27, ये 40। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा चाहिए। सिग्मा एफ एक्स क्या निकल के आएगा?
सिग्मा एफ एक्स निकल के आएगा बच्चों, इनको ऐड कर दो, ये सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो कितना निकल गया हमारे पास, देखो 20 यहाँ भी है, ये कितना हो गया 47 हो गया, 47 और 6 हो जाएगा हमारे पास 53, ये कितना हो गया 53, इनको जोड़ने के बाद हमारे पास कितना निकल के आया 53। अब 49 और 44, इसको मान लो 50, ठीक है 50 एरा, एक यहाँ से कम किया 43, ये हमारे पास हो जाएंगे 146, कितना हो जाएगा 146, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ चुके हैं सिग्मा एफ एक्स, ये क्या आ गया सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स तो हमारे पास आ चुका, हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ और चाहिए, सिग्मा एफ और कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ और निकलेगा हमारे पास, इनको ऐड कर दो, इनको साथ में ऐड कर दो, ठीक है इनको ऐड करो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा एफ निकल के आ जाएगा, कितना है 4 + 2 6 और 7 13 और 3 16 और 4 20, तो हमारे पास कितना निकल गया 20। अब मान रख दो, अब यहाँ पे मान रख दो, देखो ये निकल के आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना निकल गया 146/20 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आया सभी को। सबसे पहले क्या करना है, इनके बीच का मिड, इनका एवरेज ले लो, इनको ऐड करो पहले, तो उस फिर क्या करना 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स निकल के आ जाएगा। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना है, एफ का और एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, एफ का और एक्स का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या निकल गया है एफ एक्स आ जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम, इनको ऐड कर देंगे। सिग्मा का मतलब यही तो होता है ऐड करना, ठीक है, समझ में आया सभी को, ओके। और सिग्मा एफ का निकल, सिंपली उनको ऐड कर दो, तो 2 से काटो, कितनी बच जाएगा ये 73/10, यहाँ से 0 हटाएंगे तो हमारे पास ऊपर 0 लग जाए, तो 7.3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये सभी ऐसा नहीं है, सभी पूछे गए क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर भी ये भी एमपी बोर्ड में पूछा गया, इसलिए मैं सभी प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ। और जो एक ऐसे क्वेश्चन है, आप 2020 से लेके अब तक कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये बढ़िया प्रैक्ट इसी का क्वेश्चन है माध्य का। अब इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए। इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि बहुलक बराबर क्या होता है हमारे पास, बहुलक बराबर क्या होता है हमारे पास, बहुलक होता है हमारे पास तो मोड बराबर हमारे पास होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोड। तो मोड हमारे पास क्या होता है 3 मीडियन, 3 इंटू माध्य का, ब्रैकेट में लिख देता हूं, 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। क्लियर है सभी को। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अपन 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। आप विश्वास नहीं मानोगे इस क्वेश्चन से, ये आपको ये फॉर्मूला है ना, इससे एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम, कोई भी एग्जाम दो, इतने भर के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या सिंपली मान रख दो, बहुलक हमें निकालना है, 3 इंटू माध्य का हमारे पास कितनी दिए, माध्य का हमारे पास दिए 24 दिए, माइनस 2 इंटू 15 हो गया हमारे पास 24 दिया 72 माइनस 15 दूनी 30, ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएंगे 2 4 42 इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाए। क्लियर है सभी को, समझ में आया। ऐसा नो सभी को मुझे लगता है, उम्मीद है समझ में आ गया वो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक पांसे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रक्रिया बताइए। मुझे बताइए कि पांसे पर कितनी संख्या होती है, पांसे पर कितनी संख्या होती है। तो सभी बच्चे बोलेंगे कि 6 संख्या होते हैं। 1 से कितने नंबर होते हैं, 1 से 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कितने टोटल नंबर होते हैं, कितने ये टोटल नंबर होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कि कुल परिणामों की संख्या, टोटल पैरेलल, टोटल कुल प्रेक्षणों की संख्या ये होती है हमारे 6 होती है। हमें क्या निकालनी है, सम निकालना है। तो सम यहाँ पे कौन कौन से हैं, सम एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है, 2 4 6 है। तो सम कितने हो जाएंगे, सम हमारे पास हो जाएंगे 2 4 6 हो गए, ठीक है। समझ में आया सभी को। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। वो आवश्यक जो परिणाम है
वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 4 6। क्लियर है। अब प्रयाक्ता यहाँ से निकाल दो सिंपली, तुम्हारे पास जो प्रयाक्ता निकालेंगे तो वो हमारे पास निकल के आ जाएगी फेवरेबल। तो 2 4 6 ये कितनी है, 3, कितनी है 3, और टोटल कितनी है हमारे पास 6, तो यहाँ से कितने निकल के आ जाएगी 1/2। 1/2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को, समझ में आया सभी को। तो टोटल हमारे पास 6 होते हैं, हमें पूछा गया सम की, तो सम की प्रयाक्ता निकालने के लिए क्या करेंगे, सम को ऊपर रख दो, टोटल को नीचे रख दो। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या बराबर फेवरेबल परिणामों की संख्या। वो क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास कि कोसेक ए माइनस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में दिया 1 प्लस कॉस ए, इसको सोल्व करना है। अब मुझे बताइए कोसेक ए बराबर क्या होता है। अब मैं आपको पूरी एक लिस्ट बता देता हूँ सभी की। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा होता है। ठीक है, दूसरी चीज कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा हमारे पास होता है, इसका उल्टा कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है सभी को, बात समझ में आई। और यहाँ से कोसेक थीटा निकालना है हमें, आपको मैं लिखवा देता हूँ, देखो ये उल्टा हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा निकालेंगे तो इसको पलट दो, इसको भी पलटेंगे दोनों साइड, या तो यहाँ इसको भेज दो, इसको नीचे भेज दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। समझ में आए सभी को बात, ये आपको याद रखनी, ये लिस्ट मुझे लगता है सभी को याद होगी, आई होप सबको याद होनी चाहिए, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब निकालना है हमें कोसेक टी। कोसेक ए बराबर क्या दिया है, कोसेक थीटा की जगह लिख सकते हैं अपन 1 साइन थीटा। कोसेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 साइन थीटा, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे ए दिया गया थीटा की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए रख लेते हैं साइन ए, माइनस कॉट की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है। और साथ में हमारे पास क्या चल रहा है 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। क्लियर है सभी को, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद साइन यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, साइन ए आ गया। और यहाँ क्या हो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, और साथ में क्या दिया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो बेसिकली सभी को याद ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को। अब ये तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लास्ट टाइम पे आ चुके हैं, तो ये तो फॉर्मूला आपको रटे होने चाहिए। क्लियर है सभी को। अब फिर भी मैंने आपको लिखा दिया, यदि किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप इनको याद कीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर ए है, बी ए है, बी ए है। क्लियर है। तो ए स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, कॉस का स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, साइन ए। अब दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करा देता हूँ इसको। ठीक है, चलिए देखो, आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। क्लियर है सभी को। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस को उधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ये साइन है वो साइन स्क्वायर है, मतलब कि साइन 2 बार लिखिए तो एक साइन से स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा साइन ए, साइन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें। क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब रख दो मान पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 60 डिग्री,
अपन 360। क्लियर है सभी को? अब काट दो, 60 से कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 से ये काटेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में जाते हो डायरेक्ट देखते हो तो आपसे बनते नहीं है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, ये तो एक ऐसे क्वेश्चन जो सब्जेक्ट भी होते हैं ऑब्जेक्ट भी होते हैं। क्लियर है, इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब कोई परिभाषा वगैरह पूछी जाती है ना तो सभी बच्चों को परेशानी हो जाती है। अब देखिए, ये पूछा गया रिक्त स्थान, हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। क्लियर है सभी को? देखो √3 क्या होती है? अभी मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में भी एग्जांपल लिया था। √3 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्लियर सभी को? यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या आ जाएगा। सभी को, मुझे लगता है सभी को ये बात समझ में आ गई। दूसरा देखिए, चर के बहुपद px में x की हाईएस्ट पावर क्या होती है? उच्चतम घात को क्या बोलते हैं? चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने, बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया, जोर जोर से, कि भाई कोई भी चर है यदि उसकी घात जितनी है ना वही क्या कहलाती है? बहुपद की घात। वही क्या कहलाती है? बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। क्लियर है सभी को? अब देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c को हल करने हेतु द्विघात सूत्र सभी को याद होगा, रटा होगा सभी को। तो वो क्या होता है हमारे पास? इसी को क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास x बराबर क्या होता है? माइनस के b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं आएगा क्या? ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है सभी को? तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? अगला देखिए, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या क्या होती है? अब इसको समझो, इस क्वेश्चन को समझो। इसको ऐसा करते हैं, मैं एक दूसरी स्लाइड ले लेता हूं। कहां पर चल रहा है? यहाँ पर देखो, अब इस पे देखो क्या है, दिखेगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि 7, 13, देखो यहां से हम निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारे पास an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है हमारे पास, an बराबर क्या होता है हमारे पास? सभी लोग बताएंगे। an बराबर होता है हमारे पास a + n - 1 d। ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहां से बताइए ए का मान क्या हो जाएगा? एक समांतर श्रेणी, तो पहला पद क्या होता है? प्रथम पद को ही ए बोलते हैं। तो ए बराबर यहां से क्या हो जाएगा? 7। ए बराबर क्या हो जाएगा? 7। दूसरी चीज निकालनी है हमें, क्या निकालना है? डी। तो डी क्या हो जाएगा यहां से? डी क्या होता है? सार्वंतर। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आएगा? 13 में से 7 माइनस कर लो, या 19 में से 13 माइनस कर लो। तो हम पहला ही माइनस करके देख लेते हैं कि 13 - 7 हमारे पास निकल के आ जाए 6। तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया डी। तो हमारे पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, ए भी आ गया, डी भी आ गया, बात बन गई। अब उसके बाद ई एन क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट क्या है हमारे पास? 205। कहां तक गई है हमारे पास? 205 तक गई है। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? एन का मान हमें निकालना है। एन क्या है हमारे पास? यहाँ पर पदों की संख्या। एन क्या है हमारे पास? पदों की संख्या हमें निकालनी है। क्लियर है सभी को? अब इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। दिख रहा है क्या? नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, रेड दिख सकता मुझे लगता है। ठीक है, देखो ए एन का मान क्या था? 205। कितना था? 205। क्लियर है सभी को? ए का मान क्या था? 7 था, प्लस n - 1 डी का मान क्या था हमारे पास? 6। डी का मान 6 था। ठीक, अब ऐसा करो, 7 को इधर लेके आओ, 7 को इधर लेके आओ। तो 205 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 198। कितने बचेंगे? 198। और बराबर हमारे पास क्या बचेगा? n - 1 × 6। यही बचा। 6 से इसको काट दो, 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बच जाएगा? 36, 18, 36, 18 बराबर क्या हो जाएगा? n - 1। और 1 को इधर लेके आएंगे तो ऐड हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 33 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 34। तो 34 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 34। समझ में आया सभी को? बात समझ में आ गई? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 34। तो 34 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के आपके रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं नेक्स्ट।
ये है सत्य असत्य, हमें क्या बताना, सत्य असत्य बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियक रेखा कहते हैं, क्या ये सही है क्या? आप खुद ही बताएंगे। देखो मैं वृत्त बनाऊंगा तो आप खुद ही बता देंगे कि ये बात सही है, इसको क्या बोलेंगे। यदि नहीं बताया ना तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो ये मैंने एक रेखा खींच दी, अब मुझे बताइए इस रेखा को क्या बोलेंगे, बीचों बीच से गई नहीं है, ठीक है। अब इसको हम सभी जानते होंगे, मुझे लगता है कि इसी को क्या बोलते हैं, जीवा। इसी को क्या बोलते हैं, जीवा। इसी को क्या बोलते हैं, कोण। इसी को क्या बोलते हैं, कोण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। समझ में आया सभी को बात। और व्यास क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, क्योंकि वो बीचों बीच खींची जाती है, वो बीचों बीच खींची जाती है, इससे बड़ी तो कोई हो नहीं सकती। अब नीचे आएंगे तो हमेशा छोटी होती जाएगी ना। देखो मैं आपको दिखाता हूं, हमने बीच में खींची, बीच में खींची, तो ये क्या बन गया, व्यास था, व्यास था। यदि हम इसी को नीचे लेके आएंगे, यदि इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बाहर कटेगी, इसको छोटी कर दो, इसको छोटी कर दो, ये भी क्या, जीवा। इसलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है हमारे पास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। तो ये आपको याद रखना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, ठीक है। अब अगला देखिए, एक निश्चित घटना की प्रकृति क्या होती है, हमेशा एक होती है, हमेशा एक याद होती है, ये सत्य हो जाए, ये सत्य हो जाए। अगला देखिए, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यों होता है क्या। अब मुझे बताइए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास। आप बोलेंगे गोले का आयतन होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ, गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास, गोले का आयतन होता है हमारे पास, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है हमारे पास। अब हमें निकालना अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन इसने बोला है 1/3 पाई आर क्यू होता है क्या। अब इसमें क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 4 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो आपके जो अर्धगोले की जो आयतन होता है ना वो होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्लियर है सभी को, बात समझ में आई। अब बात करते हैं चौथा, इसमें क्या बोला, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल ज्ञात की जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि हम निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर ऊंचाई, ऊंचाई और दूरी के अंदर आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए जिसके अंदर हमने क्या किया, एमपी बोर्ड वाले क्वेश्चन भी किए, यूपी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन किए, ठीक है। तो सभी बोर्ड सेम ही है। तो आप यदि किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। क्लियर सभी को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोला कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। मान के चलो आपके पास एक वृत्त है, ये आपके पास एक वृत्त है, ये पॉइंट हमारे पास एक ये बिंदु है, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है मुझे बताओ। एक तो हमने एक खींच दी, एक ये स्पर्श रेखा खींची। अब मुझे बताइए क्या दूसरी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या, इस बिंदु पर कोई दूसरी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं। आप बोलेंगे नहीं, तो इसलिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर एक ही स्पर्श रेखा खींचे। एक वृत्त के एक बिंदु पर, पूरे वृत्त की बात नहीं की गई, एक बिंदु पर पूरे वृत्त पर खींची जाए तो भाई अनंत खींच सकते, यहाँ भी खींच दो, यहाँ भी खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर है सभी को। अब एक पॉइंट और याद रखिए, यदि बोल दिया जाता है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाहरी बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाहरी बिंदु से केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब मुझे बताइए क्या इसके अलावा कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या, अरे भाई इसके अलावा कोई और स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, नहीं। तो बाहरी बिंदु से सिर्फ कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। और बिंदु पर वृत्त पर यदि कोई पॉइंट है उस पर कितनी खींची जा सकती है, 1। और पूरे वृत्त की बात की जाए तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत। ठीक है, 3 बिंदु याद रखें, आपको 3 पॉइंट याद रहे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अर्धवृत्त की बात की गई, देखो आपके पास एक सर्कल है, ये वृत्त है, यदि इसको हम बीच में से काट दें,
माना कि ये बीचों बीच है, ये लाइन बीच में से, इसको हम काट दें। अब आपको कितना याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ इतने को समझो, ये हमने समझा। क्लियर है सभी को, बात दिख रहा है सभी को? ऊपर के को भूल जाइए, ऊपर के पॉइंट को भूल जाइए, ऊपर को आपको याद नहीं रखना, ये आपको याद नहीं रखना, ठीक है। देखो मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं भाई, क्यों दिक्कत परेशानी में हो। इसको हमने हटा दी, इसको हमने हटा दी। क्लियर सभी को, दिख रहा है सभी को? अब हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ इसकी, बात करनी है हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी। नहीं दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना सभी को? चलो मैं और हटा देता हूं आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन सा सरल है भाई, ब्लैक नहीं दिख रहा क्या भाई? अरे बाप रे, चलो कोई ना कोई ना कोई ना, अब तो समझ रहे होंगे ना, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज ना करो। देखो ये आपके सामने एक सर्कल है, इसको हमने बीच से काट दिया, बीच से काट दिया। अब मुझे बताइए पूरे वृत्त की परिमाप कितना होता है, टोटल वृत्त का परिमाप कितना होता है? आप बोलोगे कि परिमाप क्या होता है हमारे पास, वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है आपका पेरीमीटर, कितना होता है आपका पेरीमीटर होता है टोटल 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। सभी बताएंगे 2 पाई आर होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। यदि हम आधे वृत्त की बात करें, क्योंकि यदि हम पूरे वृत्त के परिमाप ज्ञात करते हैं ना, तो क्या ज्ञात करते हैं, क्या निकालते हैं? यही तो निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही तो निकालते हैं हम, एक गोला ही निकालते हैं, और तो कुछ नहीं निकालते परिमाप में। अंदर की बात तो लेते ही नहीं है। परिमाप क्या होता है? बाहर का जो एरिया कवर किया गया वो पूरा, ठीक है। अब अर्धगोले की बात की गई, अर्धगोले की मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बात की गई है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। पूरा कितना होता है? 2 पाई आर। आधा कितना हो जाएगा? पाई आर। आधा कितना हो जाएगा हमारे पास? पाई आर। पाई आर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये ऊपर का पार्ट तो है ही नहीं, तो इसको भी तो जोड़ेंगे हम, इसको भी तो जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। हमें तो इसका कवर एरिया चाहिए पूरा का पूरा, ये इतना और जोड़ना पड़ेगा। एक पूरा कितना हो जाएगा? आधा कितना होता है हमारे पास? आर। आधा कितना होता है? आर। ये भी आर, तो ये कितना और 2 आर और ऐड कर देंगे, 2 आर और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। ये आपका अर्ध परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई, तो त्रिज्या के स्थान पर आपको क्या रखना है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ठीक है, रख देते हैं। देखो आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ठीक है। देखो पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, पाई का मान रखो 22/7, पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर के स्थान पर 7 रख दो, प्लस 2 इंटू 7, ये हमारे पास हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले में मैंने मान रख दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ कितना बचा? 22 प्लस 14, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 36। 36 आपका आंसर हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 36 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो। क्लियर है सभी को, समझ में आया? तो ये रही आपकी क्लास। ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, सभी 20 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर हमने क्या किया, इनको भी कंसिडर किया, मतलब कि 1 2 4, ठीक है, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।